students, मैं आश शर्मा, your social science teacher. Today we will study about geography chapter 1, environment. So let's start. तो इस चैप्टर में आपके सब टॉपिक्स हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट, डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. Whatever we see in our surroundings makes the environment. For example, table, chair, school, car, parks, newspaper, mountains, rivers, trees, clothes, books and so on. Then meaning of environment. Environment मतलब जो भी आपके surroundings हैं, जो भी आपके आसपास की जितनी भी conditions हैं जहाँ पे कोई person, animal या फिर plant survive कर रहा है. इन अदर वेज हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में एक प्लेस है, पीपल हैं, यहाँ पे कुछ थिंग्स हैं और ये नेचर है जो कि सराउंड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को. तो एक तरह का ये कॉम्बिनेशन है जिसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आते हैं. देन नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट के 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है नेचुरल. तो नेचर मीन्स नेचर सराउंडिंग्स, जो भी चीज़ें जो हमारे नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, खुद ब खुद बनाई गई हैं. तो जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स हैं. एंड सेकंड कंपोनेंट है मैन मेड. तो इसमें वह सभी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाई गई हैं, हम लोगों के द्वारा बनाई गई हैं. नेचर में खुद ब खुद वो नहीं एग्जिस्ट करती हैं. जैसे कि अपने आसपास जो भी आप बिल्डिंग्स वगैरह देखते हो, पार्क्स वगैरह, ब्रिजेस, पुल, रोड्स, सड़कें वगैरह, और मोनूमेंट्स आपको पता है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जैसे कि पुराने बिल्डिंग्स हैं जो भी. तो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल को कमर्शियल मटेरियल में चेंज किया जाता है, प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं. देन थर्ड कंपोनेंट है ह्यूमन. तो इसमें ह्यूमन रिलेटेड वैल्यूज़ और बिलीव्स आते हैं, मानवीय मूल्य और मानवीय विश्वास. तो जैसे कि इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं हम इसमें. उसके बाद फैमिली मीन्स परिवार, कम्युनिटी समुदाय, रिलीजन धार्मिक, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड. उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन राजनीतिक परिस्थितियाँ. उसके बाद इकोनॉमिक सिनेरियोस आर्थिक परिदृश्य. देन नेक्स्ट है थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट. Threats to environment means anything that can disturb our natural environment. तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट को हानि या क्षति पहुंचाते हैं और हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि मैन मेड थिंग्स, जैसे कि फ्यूम्स वगैरह, स्मोक वगैरह इंडस्ट्री से हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं. तो ये सभी हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं. देन एयर पोल्यूशन होता है. और जो भी लार्ज स्केल में हम लैंड वगैरह को यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, टू बिल्ड फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एट्सेट्रा, तो ये सभी मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को थ्रेट्स पहुंचा रहे हैं, मतलब उनको हानि पहुंचा रहे हैं. तो नेक्स्ट है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें सभी तरह के लिविंग थिंग्स आ जाती हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड पीपल. दे आर, ये सभी क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इनमें लाइफ है. तो ये सभी क्या है, बायोटिक मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लाइफ. देन नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स. मतलब इनमें कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, तभी इसलिए इसको क्या कहा गया है, एबायोटिक, मतलब नो लाइफ. फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, वाटर, एयर, सनलाइट, विंड, लैंड एंड सॉइल. जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रही है. देन नेक्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट. लैंड, वाटर, एयर और प्लांट्स, ये सभी मिलकर हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं. तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 5th of June एवरी ईयर. हर साल 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. देन नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है. तो इन्वायरमेंट ये हम इसको 4 पोर्शन में
देख सकते हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर, देन एटमॉस्फेयर, देन बायोस्फीयर। हम इनको वन बाय वन देन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेयर है आपकी लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ या फिर सॉलिड क्रस्ट पोर्शन जो है आपके अर्थ का, ठीक है। तो ये किससे बना होता है? रॉक्स, मिनरल्स वगैरह, और ये थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड रहता है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर ये जो जहाँ पर आपकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या फिर जहाँ पे ये जो प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं या फिर ये जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह हैं, ये लिथोस्फीयर ही है। हॉट लेयर है जो ऊपर की, इसको ही हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। देन सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। तो जितना भी वाटर प्रेजेंट है हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये सब मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर, जैसे कि लेक्स, सीज, ओशंस, रिवर्स एटसेट्रा। देन थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर। तो ये एक थिन लेयर है हमारे एयर की, जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस मीन्स एयर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, डस्ट और वाटर वेपर, इनके अलग अलग रेशियोज में ये प्रेजेंट हैं। तो कोई भी चेंज अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो इट विल रिजल्ट इन चेंज इन वेदर और क्लाइमेट में चेंज आता है उसकी वजह से, ठीक है। देन फोर्थ लेयर है बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, अर्थ और ह्यूमन लाइफ, ये सभी मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। और इसको लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है और लिविंग जोन भी कहा जाता है, ऑफ द लिविंग जोन ऑफ द अर्थ। देन नेक्स्ट है बायोस्फीयर। प्लांट एंड लिविंग किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और जो लिविंग किंगडम है ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर या फिर लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ, और देयरफॉर इस तरह से लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ के ऊपर, ओके। देन नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सभी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरेक्ट करते हैं ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, नॉन लिविंग वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड चेन में ये देखो, ये प्लांट्स को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रासिस को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को फर्दर स्नेक खा रहा है और स्नेक को हाग खा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का इकोसिस्टम है, ठीक है। और भी अदर इकोसिस्टम भी होते हैं इन्वायरमेंट पे। देन नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है ये इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं और अपने इन्वायरमेंट को अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई भी करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी नीड्स जो हैं ये काफ़ी बढ़ने लगी हैं। इसके हिसाब से हमने अपनी नीड्स को फुलफिल करना भी सीख लिया है। तो हमने क्रॉप्स को उगाना सीखा, देन हमने एक सिस्टम क्रिएट किया लेन देन का, जैसे कि वाटर सिस्टम एक्सचेंज होता था गुड्स वगैरह का। तो ट्रेड और कॉमर्स भी काफ़ी ये फ्लरिश होने लगे हैं। उसके बाद हमने चीज़ों को गैदर करना सीखा अपनी डिमांड्स के हिसाब से, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह को बनाने के लिए हमें रॉक्स चाहिए माउंटेन्स से और वुड चाहिए हमें ट्रीज़ वगैरह से। तो हम रॉक, तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। गुड बाय।